राम राम, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश शहर की सरकार में और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो निकाय चुनाव प्रचार का आज है आखिरी दिन और शाम 6 बजे आज चुनावी शोर थम जाएगा। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए 2 मार्च को मतदान होगा, जिसमें पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को वोटिंग है। हालांकि परिणाम 12 मार्च को ही सभी निकायों के एक साथ घोषित होंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर के आज शाम 6 बजे चुनावी शोर थमने वाला है। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 2 मार्च को मतदान होना है, वोट यानी कि 2 मार्च को पड़ना है और पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को वोटिंग होगी। परिणाम 12 मार्च को एक साथ घोषित होंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। अब कुछ मिनटों का इंतजार और उसके बाद चुनाव प्रचार का जो शोर है वो समाप्त हो जाएगा और प्रचार के लिए 6 बजे तक का वक्त है, यानी कि आधे घंटे का जो वक्त है वो अब बचा है। और ऐसे में चुनाव प्रचार का शोर शाम 6 बजे थमेगा। सभी प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है। जो पार्टियां सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं उनके कैंडिडेट्स के लिए प्रचार प्रसार लगातार जारी है। और अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि चुनाव का जो पूरा शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है। तब नगर निगम में देखिए कहां कहां पर चुनाव होने हैं। इसमें सबसे पहले 7 नगर निगम है जहां पर वोट होना है। नगर परिषद 4 हैं और 21 नगर पालिका है जहां पर ये वोट होगा। तो ये निकाय हैं और इन सभी जगहों पर 2 तारीख को मतदान होना है। नगर निगम इसमें फरीदाबाद है, मानेसर, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, पानीपत और यमुनानगर। इन सभी जगहों पर पानीपत को छोड़ करके 2 मार्च को वोटिंग होनी है। पानीपत में 9 तारीख को वोट होगा। तो ये निगम चुनाव में ये मेयर के लिए चुनाव होने हैं नगर निगम क्षेत्र में, जिसमें ये 7 नगर निगम हैं जहां पर वोट होना है। इसमें फरीदाबाद, मानेसर, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, पानीपत और यमुनानगर जहां पर मेयर के लिए चुनाव होना है और इनके लिए वोट 2 तारीख को होगा। पानीपत में 9 तारीख को वोट पड़ेंगे। ये 4 नगर परिषद भी हैं जहां पर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, यानी कि चेयरमैन के लिए, जिसमें अंबाला सदर है, थानेसर है, पटौदी, जाटोली, मंडी है और सिरसा है। ये 4 नगर परिषद हैं। चेयरमैन के लिए यहाँ पर चुनाव होगा और इन सभी जगहों पर 2 तारीख को वोट होगा। तो 2 मार्च को इन नगर परिषद में वोट होना है। ये उपचुनाव वाली सीटें भी आपको बता देते हैं। अंबाला में जो मेयर का है वो उपचुनाव है। सोहना में नगर परिषद का प्रधान इसका उपचुनाव है। इस्माइलाबाद नगर पालिका में प्रधान का उपचुनाव है। सोनीपत में भी मेयर का उपचुनाव है। असंध नगर पालिका में प्रधान का उपचुनाव है। इसी तरह से सफीदो, तरावड़ी और लाडवा में भी वार्ड के सदस्य हैं जिनके लिए उपचुनाव होगा और इन सभी जगहों पर 2 तारीख को वोट होगा। तो ये उपचुनाव वाली सीटें हैं जहां पर वोट पड़ना है। और अब नगर पालिका देख लीजिए। 21 नगर पालिका है जहां पर वोट डाले जाने हैं, जिसमें बराड़ा है, लोहारू है, जाखल मंडी है, नारनौंद है, जुलाना है, सीवन है, इंद्री है, अटेली मंडी है, तावड़ू है, कलानौर है, रादौर है, भवानीखेड़ा, सिवानी, फर्रुख नगर, बेरी, कलायत, पूंजी, नीलोखेड़ी, कनीना, हथीन और खरखोदा। ये 21 नगर पालिका हैं जहां पर चुनाव होना है। 2 तारीख को इन सभी जगहों पर एक साथ वोट होगा। तो ये पूरा शेड्यूल है नगर निकाय के चुनावों को लेकर के। अब वार्ड कहां पर कितने हैं इसको भी आपको बता देते हैं। ये निगम क्षेत्र हैं जिसमें फरीदाबाद में 46 वार्ड हैं, गुरुग्राम में 36 वार्ड हैं, मानेसर नगर निगम में 20 वार्ड हैं, हिसार में 20 हैं, करनाल में 20 वार्ड हैं, रोहतक नगर निगम में 22 वार्ड हैं, यमुनानगर में भी 22 वार्ड हैं, जहां पर वार्ड के लिए भी 2 तारीख को ही, यानी कि जो पार्षद आप अपना चुनते हैं उनके लिए भी 2 तारीख को वोट होना है। जिसमें फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा वार्ड 46 हैं, फिर गुरुग्राम है जहाँ पे 36 वार्ड हैं, फिर मानेसर, हिसार, करनाल, इन सभी जगहों पर 20-20 वार्ड के सदस्य होंगे और रोहतक और यमुनानगर में 22-22 वार्ड के सदस्य चुने जाने हैं। उम्मीदवार आपको बता देते हैं कहाँ पर कितने हैं। 9 नगर निगम जहाँ पर 39 मेयर पद के उम्मीदवार हैं। तो इन 9 नगर निगम में 39 उम्मीदवार हैं जो कि मेयर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें 7 निगम और 902 पार्षद उम्मीदवार हैं। तो ये जो 7 नगर निगम हैं इसमें 902 पार्षद उम्मीदवार भी हैं, यानी कि टोटल संख्या है अलग अलग जगहों पर, चूंकि वार्ड की संख्या के हिसाब से अगर टोटल आप ये करेंगे तो 902 पार्षद के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। अब जो 4 नगर परिषद हैं यहाँ पर 405 पार्षद के उम्मीदवार हैं। नगर परिषद क्षेत्र में 405 उम्मीदवार जो कि
वार्ड सदस्य या पार्षद के तौर पर चुनावी मैदान में हैं और इन चारों नगर परिषद में 405 पार्षद चुनावी किस्मत को आजमा रहे हैं। 5 नगर परिषद हैं और यहाँ पर नगर परिषद में जो प्रधान या जिनको आप चेयरमैन कहते हैं वो 27 उम्मीदवार हैं 5 नगर परिषद के अंदर। तो 27 प्रधान के उम्मीदवार हैं इनमें से जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। तो राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि चुनावों को लेकर के इलेक्शन कमीशन की तैयारियां पूरी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कितने प्रत्याशी मैदान में हैं, कितने निर्विरोध जीते हैं। इसके साथ ही उन्होंने वीवीपैट के इस्तेमाल और ईवीएम मशीनों के साथ न करने पर बताया कि M2 टाइप की वीवीपैट ईवीएम के साथ कॉम्पेटेबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास M3 टाइप के वीवीपैट हैं। हमने ईवीएम मशीनों की पूरी सेटिंग देख ली है और पोलिंग पार्टियों की ट्रेनिंग भी पूरी कर दी गई है। स्थानीय नगर निकाय चुनावों को लेकर प्रदेश भर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तमाम बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतरे हुए हैं। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह जी। उनसे बात करते हैं। सर, इलेक्शन कमीशन की किस तरह तैयारी है, क्योंकि अब चुनाव आ गए हैं और पानीपत का भी आज जो है नॉमिनेशन का लास्ट डे है। आप भी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, कि अपडेट्स ले रहे हैं डीसी से और सभी अधिकारियों से। जी, जहाँ तक 7 नगर निगमों का प्रश्न है, उनके वोटिंग 2 मार्च को होनी है। उनके लिए नॉमिनेशन, स्क्रूटनी, विड्रॉल और फाइनल फिर जो कैंडिडेट्स हु आर इन फ्रे जो चुनाव मैदान में हैं उनको सिंबल अलॉटमेंट और चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन होगा। 2 दिन अभी प्रचार की और तय सीमा है। तो इसमें जहाँ तक अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो मेयर पद के लिए गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, करनाल और यमुनानगर के लिए कुल 43 नॉमिनेशंस हमारे पास आए थे इन 7 नगर निगमों के लिए। 2 उसमें से नॉमिनेशंस रिजेक्ट हुए, 41 वैलिड नॉमिनेशन रहे और 9 ने विड्रॉ किया कैंडिडेट्स ने। तो 32 जो कैंडिडेट्स हैं इन 7 नगर निगमों में वो फाइनली चुनाव लड़ रहे हैं। मानेसर के लिए 4 हैं, गुरुग्राम में सीधी फाइट है, 2 हैं, कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं। फरीदाबाद में 6 कैंडिडेट हैं और हिसार में 7 कैंडिडेट हैं, रोहतक में 5 कैंडिडेट हैं, करनाल में 4 और यमुनानगर में भी 4। और इसी प्रकार जो अम्बाला और सोनीपत केवल मेयर के जो उपचुनाव वहाँ पर होने हैं, वहाँ पर अभी अम्बाला बाई इलेक्शन में सीधी मेयर के चुनाव के लिए सीधा कंटेस्ट है, 2 कैंडिडेट वहाँ मैदान में हैं और सोनीपत के लिए 5 कैंडिडेट मैदान में हैं। तो वहाँ के लिए 7 दोनों को मिला के 7 कैंडिडेट हैं और 32 अगर बाकियों के नगर निगम के लगाएं तो महापौर का जो चुनाव के लिए अपनी किस्मत 39 लोग आजमा रहे हैं। सर, क्या कोई निर्विरोध चुनाव जीते हुए कैंडिडेट्स भी नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कमेटी या मेयर के लिए नहीं है, वार्ड मेंबर्स का है, जिनका जिक्र मैं आगे आपको करूंगा। इसी तरह से जो 4 हमारी म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, नगर परिषद जिनको हम कहते हैं, अम्बाला सदर, पटौदी, जटोली मंडी, थानेसर और सिरसा, इनके लिए 34 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशंस आए थे, 1 रिजेक्ट हुआ, 33 फाइनली रिजेक्शन के बाद ठीक पाए गए, 8 की विड्रॉल है। तो 25 कैंडिडेट्स जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इन 4 नगर परिषद में हैं। अम्बाला सदर में 2, पटौदी जटोली मंडी में 11, थानेसर में 5 और सिरसा में 7 कैंडिडेट्स जो है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नगर परिषदों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके साथ साथ गुरुग्राम में सोना में बाई इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट का, वहाँ 5 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन भरा था और 5 के 5 वैलिड पाए गए। उनमें से 3 ने नाम विड्रॉ कर लिए और फाइनली 2 लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल सोना के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यानी कि टोटल प्रेसिडेंट्स ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल के लिए 27 लोग मैदान में हैं। इसी तरह से जो कमेटियां हैं, 21 जो कमेटियां हैं उनके लिए 223 नॉमिनेशंस आए थे, 8 उनमें से सही नहीं पाए गए, तो 215 सही पाए गए और 72 ने विड्रॉ किया
उसके बाद 143 जो कैंडिडेट्स हैं वो 21 जो नगर पालिकाएँ हैं उनके लिए चुनाव मैदान में हैं, और 2 जो म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं जो नगर पालिकाएँ असंध और इस्माइलाबाद, यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए बाई इलेक्शन हो रहा है। वहाँ पे असंध के लिए 4 नॉमिनेशंस आए थे और एक ने विड्रॉ किया, तो 3 मैदान में हैं। इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र में 5 नॉमिनेशंस आए थे और 5 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार जो है 9 लोग टोटल जो है 151 लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट्स के लिए म्यूनसिपल कमेटियों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर हम पार्टी वाइज देखें तो पार्टी वाइज जो मेयर हैं कॉरपोरेशंस के वो अम्बाला में 2 लोग हैं, उनमें से एक बीजेपी के कैंडिडेट हैं, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। फरीदाबाद में 6 कैंडिडेट हैं, उनमें से बीजेपी का 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1 और आम आदमी पार्टी का कोई नहीं है, बीएसपी का कोई नहीं है, आम आदमी पार्टी का 1 और बीएसपी का 1। हाँ, ये 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और 2 इंडिपेंडेंट हैं। इसी तरह से गुरुग्राम में जो है 2 कैंडिडेट हैं, एक बीजेपी जो मेन जो नेशनल पार्टीज हैं बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके एक कैंडिडेट मैदान में हैं। मानेसर में जो टोटल 4 कैंडिडेट हैं उनमें से एक बीजेपी का, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का और बाकी इंडिपेंडेंट हैं। हिसार में जो 7 कैंडिडेट हैं उनमें से एक बीजेपी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसी तरह से करनाल में 4 कैंडिडेट में से एक बीजेपी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस। रोहतक में 5 कैंडिडेट्स में से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक बीजेपी और एक आम आदमी पार्टी का है। और सोनीपत में जो बाई इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे 5 कैंडिडेट्स में से एक बीजेपी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक आम आदमी पार्टी, एक बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है। और रोहतक में भी एक इंडियन नेशनल लोकदल का कैंडिडेट भी एक मैदान में है। यमुनानगर के लिए 4 कैंडिडेट्स में से एक बीजेपी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और बाकी इंडिपेंडेंट हैं। हाँ, ये पार्टी वाइज स्थिति है मेयर्स के बारे में। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स हैं उनका भी चुनाव लोग पार्टी बेसिस पे कुछ लोग खड़े हुए हैं। तो फरीदाबाद में टोटल 46 वार्ड हैं, उनमें से 221 कैंडिडेट चुनाव मैदान में वार्ड्स के लिए, जिसमें बीजेपी के सभी वार्डों में 46 हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 38 वार्डों से खड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के 18 लोग खड़े हुए हैं 18 वार्डों से, बीएसपी के 6 हैं और आरआरपी है, एक रीजनल पार्टी है और एक बीबीपी भी कोई रीजनल पार्टी है, एक लोक जनशक्ति पार्टी है, इनके भी एक कैंडिडेट चुनाव मैदान में है। इसी प्रकार गुरुग्राम में 36 वार्ड हैं, 165 कैंडिडेट मैदान में हैं और इसमें से बीजेपी के सभी 36 के 36 वार्ड्स में हैं, आईएनसी के 27 लोग खड़े हैं, 27 वार्डों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का 1 वार्ड में कैंडिडेट है, बीएसपी का एक आदमी 1 वार्ड के लिए कैंडिडेट है, जेजेपी का भी 1 कैंडिडेट है और बाकी इंडिपेंडेंट हैं। तो एक फरीदाबाद में यूनानिमसली इलेक्टेड है वार्ड मेंबर। इसी तरह से गुरुग्राम में भी एक यूनानिमसली जो अनअपोज्ड इलेक्टेड है और करनाल में 2 अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए हैं और यमुनानगर में भी एक अनअपोज्ड जो वार्ड मेंबर हैं वो इलेक्ट हुए हैं, यानी टोटल 5 अनअपोज्ड इलेक्टेड हैं। यमुनानगर में 22 वार्ड्स हैं जिसमें 27 कैंडिडेट्स टोटल हैं और उनमें से बीजेपी के सभी 22 वार्डों में कैंडिडेट्स हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 20 वार्ड्स में कैंडिडेट हैं, आम आदमी पार्टी के 3, बीएसपी का 1 और बाकी इंडिपेंडेंट हैं। तो इस प्रकार टोटल 186 वार्ड्स बनते हैं इन सभी जो 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं और उनमें से 902 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। अलग अलग पार्टियों की मैं आपको संख्या दे चुका हूँ। हाँ जी। जी, तो
इस तरह से सर यूनानिमसली इलेक्टेड भी कैंडिडेट्स आपने बताए और बाकी जो टोटल कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में भी आपने बताया। कल प्रचार का भी आखिरी दिन है। जहाँ तक अगर चुनावों की बात करें तो सिक्योरिटी लेयर किस तरह से रहने वाला है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति अप्रिय घटना ना हो? इस बार बाकी सब तो इंतजाम पहले की तरह ही रहेंगे। इस बार हमने जिला प्रशासन को, विशेष तौर से जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनको ये हिदायतें दी थी कि पहले से इंटेलिजेंस पे काम करें कि जो लोग चुनाव में कोई गड़बड़ी फैलाने की जिनकी आशंका है उनके खिलाफ पहले से ही कार्रवाई हो ताकि उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट वगैरह उनकी की जा सके, जिसमें बेल जंपर्स होते हैं या जो आर्म्स एक्ट वगैरह में जिनके खिलाफ पर्चे दर्ज हैं, या पहले जो कोई अगर पैरोल पे आए हुए हैं वापस नहीं गए हैं, इस तरह के लोग हैं, या जो पिछले चुनाव में अगर कहीं पे कोई किसी ने दंगा फसाद किया हो तो उनके खिलाफ पहले से कार्रवाई करने की बात है। उसके अलावा जो 107 151 सीआरपीसी की जो कार्रवाई होती है, जो जिनसे शांति भंग होने का अंदेशा है, वो कार्रवाई पहले से करने के लिए ऑलरेडी हिदायतें दी हुई हैं। हर एक पोलिंग बूथ पर एक हरियाणा पुलिस का सिपाही रहेगा और 5 जो सिविल ऑफिशियल जो पोल को कंडक्ट कराएंगे। जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ है वहाँ पर 1 या 2 अतिरिक्त पुलिस बल रहेगा। और जहाँ तक पूरे कैंपस की बात है, जैसे एक मान लीजिए कैंपस में 5 या 6 बूथ हैं तो वहाँ पर बाहर पुलिस अपना क्राउड कंट्रोल के लिए और किसी प्रकार की अनहोनी घटना को रोकने के लिए पुलिस पार्टी प्रेजेंट रहेगी। और बाकी अलग अलग सभी कॉरपोरेशंस में, कमेटियों में या काउंसिल्स में सेक्टर्स बनाए होते हैं, वहाँ पे मोबाइल पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी रहेगी और नॉर्मल जो थाना की पुलिस है वो तो रहेगी ही रहेगी। इसी तरह से सेक्टर मजिस्ट्रेट भी डिफरेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, काउंसिल्स और कमिटीज़ में रहेंगे जो मोबाइल रहेंगे। उनके साथ भी 3-4 पुलिसकर्मी और एक वीडियोग्राफर होता है ताकि कहीं पर आवश्यकता पड़ने पे इंसिडेंट की वीडियोग्राफी भी की जा सके और क्राउड कंट्रोल की जा सके। उनके पास अतिरिक्त 2 ईवीएम्स भी तैयार शुदा होती है, कहीं पर ईवीएम रिप्लेस करने की नौबत आ जाए तो वो भी ईवीएम रिप्लेस करवा दी जाती है। सर कितने सिक्योरिटी पर्सनल और कितने स्टाफ मेंबर जो हैं वो डिप्लॉयड रहने वाले हैं इस पूरे इलेक्शन में? इस पूरे हमारे जो इलेक्शन है इसमें लगभग 5000 बूथ, पोलिंग बूथ इन्वॉल्व हैं। तो 5000 के हिसाब से 25000 तो हमारे सीधे सीधे जो पोल कर्मी डायरेक्ट ड्यूटी पे रहेंगे। उसके अलावा 10% रिजर्व होता है और जो ओवर सीइंग के लिए सुपरवाइजरी स्टाफ भी रहता है। तो तकरीबन 30,000 के करीब इसमें इलेक्शन का स्टाफ रहेगा और पुलिसकर्मी भी लगभग 10,000 के करीब पुलिसकर्मी इसमें सहायता करेंगे इसको शांतिपूर्वक करवाने के लिए। सर अब तक क्या चुनावों को लेकर अब तक कोई इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट्स किसी भी कैंडिडेट को लेकर या किसी भी तरह के कुछ पहुंची हैं? नहीं, छोटी मोटी कंप्लेंट्स हमारे पास आती रहती हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन की। तो उसके लिए हम तुरंत जो संबंधित जिला उपायुक्त है और जो हमारी तरफ से इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं उनको हम भेज देते हैं ताकि वो उस शिकायत का मौके पर निपटान करें। सिरसा ज़िले में शिकायत आई थी कि वहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बावजूद भी म्यूनसिपल काउंसिल में कुछ नई स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही थी। तो जो संबंधित एक्शन है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हमने डीसी को लिख दिया है। और छोटी घटनाएं हैं कि कहीं मंदिर के बाहर पोस्टर लगा दिया तो वो पोस्टर तुरंत हटाने के लिए इस तरह की, और छोटी मोटी शिकायतें, कोई मेजर शिकायत कोई ऐसी कहीं पे झगड़ा होने की या कोई हिंसा की कोई ऐसी नहीं आई है। वही सर एक बड़ा सवाल इन इलेक्शंस को लेकर विपक्ष द्वारा यही उठाया जा रहा है कि ये तो पहले ही क्लियर हो गया था, कर दिया था कि ईवीएम से ये चुनाव करवाया जाएगा, लेकिन इस बार वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। विधानसभा में भी वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था, तो अब वीवीपैट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, हमारे पास जो ईवीएम्स हैं वो M2 टाइप ईवीएम्स हैं जो कि पहले की टेक्नोलॉजी है। उस समय उसमें वीवीपैट का प्रावधान नहीं होता था। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो मशीनें होती हैं वो M3 टाइप की लेटेस्ट वर्जन है जिसके साथ वीवीपैट कंपैटिबल है। तो हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन के पास, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव M3 टाइप ईवीएम से होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमें इजाज़त नहीं देता M3 टाइप मशीन्स यूज़ करने के लिए। तो M2 टाइप की वीवीपैट से कंपेटिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए इसमें वीवीपैट नहीं होगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जो वोट जो रिकॉर्डेड है जिसके अगेंस्ट वोट करेगा कोई भी
मतदाता, वो उसी के अगेंस्ट रिकॉर्ड होगी। और हमने इसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त कर लिया है। और 2 दिन पहले राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक थी हमारी, उसमें भी सबको आश्वस्त करवा दिया गया है। उनको ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया गया है कि इसमें किसी प्रकार की कोई चूक होने की संभावना नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि ईवीएम मशीनों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त कर लिया गया है। ट्रेनिंग भी सभी एम्प्लॉयज़ की हो गई है और पोलिंग पार्टीज अपने आखिरी जो उनके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो भी पूरे हो चुके हैं और अब बहुत जल्दी उनका डिप्लॉयमेंट भी अपने रिस्पेक्टिव जगहों पर हो जाएगा। और पूरा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर चाहे वो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ हो, चाहे सिक्योरिटी से जुड़े जो पुलिसकर्मी हो, उन सभी का डिप्लॉयमेंट भी समय से हो जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, पंचकुला। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश शहर के